फक भाई एक बार बात पूछना चाह रहा था, जितने प्यारे हैं, मोहब्बत एक बार होनी चाहिए या बार बार होनी चाहिए? देखें, अच्छी चीज जो है वो एक बार क्यों हो, एकदम तुसी ठीक नहीं होना मुझे लग रहा है, मैं इसलिए सिर्फ पूछा था। अच्छी चीज बार बार होनी चाहिए। आप क्या कहती हैं अमर जी इसके बारे में? नहीं, मुझे लगता है होती एक बार ही है एक्चुअली। बार बार वो फिर कोई फ्रेंडशिप के उसमें निकल जाती है, कोई कंपेनियन अच्छा मिल जाता है आप उस तरफ। मोहब्बत एक ही बार होती है, ये मेरा जाती है। अच्छा, आपको कैसे पता चलता है कि जो ये वाली थी ये मोहब्बत थी? सर वो आपको पता चल जाता है, वो आपको इतना बेचैन बेताब, वो आपके अंदर जितने लावे और वलवले उभरते हैं तो आपको पता चल जाता है। वो अपना रंग अपना जंग छोड़ के जाती है आपके अंदर। अच्छा, ऐसा वैसे वाईफाई बंद होने की सूरत में भी हो जाता है। वलवले जो आते हैं, हाँ सही बात है। बेचैनी बेताबी जो है आजकल मोहब्बत वाईफाई से ज्यादा है ना, फोन हाँ, से ज्यादा है। भी हो सकती है आपके साथ। तो ये कोई जेन जी और जेन अल्फा के लिए शायद ये वाली मोहब्बत भी हो। हाँ, क्योंकि ये तो आपको एलिमेंट्स जो है आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। हाँ जी, मेरे ख्याल में मोहब्बत एक से ज्यादा बार हो सकती है। और इश्क एक मरतबा हो सकता है। अब इश्क और मोहब्बत का फर्क आप बताएं। उन्हीं भी है जी नहीं, मगर बताइए ना अब आप। तो मोहब्बत है जी, तुसी पिंड वाली सड़क ते या इश्क मोटरवे ते पै गए जी तुसी। मोहब्बत वो है जो कि इजी मोटरवे पे या जहाज में बैठ के चले गए। इश्क वो है जिसमें पगडंडियां, साइकिल, क्रॉस मैराथन, जिसमें स्विमिंग पूल, कभी नाला, कहीं पे जूती टूट गई, कहीं पे कुछ, वो इश्क है। महबूबा दे भरा पिस्तौल कबाड़ियां, जिसमें कष्ट उठाना पड़े, जिसमें मुश्किलात हों और फिर भी आप सुरखरू हों। इश्क वो होता है मेरे दोस्त। मोहब्बत वो है जो आप करते हैं इजी इजी। जी। हाँ, लेकिन अल्लाह करे मुझे तो मोहब्बत ही मिल जाए, बड़ी बात है। हाँ। लेकिन मुझे तो ज्यादा अमर जी का है सबसे पहले तो। क्या? क्योंकि ये इनको कोई जिंदगी में कोई ऐसा मिल जाए, क्योंकि हर बार ये कह के चली जाती हैं आज मैं जिंदगी में फिर दोबारा आपसे नहीं ये आपका फेवरेट सवाल है और मेरी जिंदगी अजाब हो जाती है जब आप ये सवाल में मैं आज के बाद, क्योंकि मैं कमेंट्स देख के परेशान हो जाती हूँ, उसमें क्या क्या कमेंट्स जो है वो फिर आ रहे हैं। लेकिन मैं कमेंट्स क्यों देखती हैं? देखती हूँ ना, अब क्या करें, चेंज करें ये ना देखा करो। आदत चेंज करें। नहीं तो कैसर पिया से ज्यादा तो आपकी मामा ये बातें करती हो। नहीं, कसम से जितनी ये करते हैं उतनी वो भी नहीं करती। अच्छा जी। हाँ जी, मामा नहीं करती, मामा करते हैं। मैं उन्हों दा फैन हाँ, मैं उन्हों दा दीवाना हाँ। मैं तुसी तू मामा बनाता नाल ही शाबाश। तो मैं तो आपको पता है आपसे जेलस हूँ वैसे ही। अच्छा, मैं केड़ा मसे तुहाडे लिए फुल लेके आया हूं। मुझे पता है। लेकिन ये क्यों, वजह क्या है? बस जिंदगी में कोई ऐसा शख्स क्यों नहीं आ रहा? असी भी मुतमिन होइए अपने सुकून दे नाल। ये जब आएगा आपको पता चल जाएगा, पूरे धड़ल्ले से आपको बताएंगे। नहीं, वो तो आप हमें बाद में देखें, सबको पता चल जाएगा। हमें तो पहले पर्चा लीक करें। आप चाहते हैं इनका दिल यही मैं तोड़ के जाऊं? जी प्लीज, मैं इनका हमेशा भरम रखती हूँ ना रखिए ना प्लीज। आप सच सच बताएं, आप क्या ढूंढ रही हैं? अब क्या ढूंढ क्या रही हैं? मैं ढूंढ ही नहीं रही। ढूंढे है ना, मैं चाहता हूँ मुझे कोई ढूंढे। अल्लाह, वैसे इन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मैं तो इनका जानना चाहती हूँ। हम तो चले कर ही लेंगे। इनकी तो बहुत सी मजबूरियां हैं, वो तो हमें पता है। आप अपनी बताएं। हमारी कोई नहीं है, हम बस काम में बहुत मसरूफ है, इसलिए हमें वक्त मोहब्बत को निकालने के लिए जरा कम मिलता है, तो हमारा फोकस कहीं और शिफ्ट हुए हुए है। जिसने इश्क ही नहीं किया वो आर्टिस्ट है ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता आर्टिस्ट। सर नहीं, तो ये मैंने कब कहा है कि नहीं किया? तो मैंने तो आपकी वो बात ही नहीं नाकाम हो सकता है। की। बात ही नहीं की मैंने। हाँ, उन्होंने भी आपकी बात नहीं की थी। लेकिन आप ये बताएं कि नाकाम इश्क हुआ? होता है सबको, आई थिंक कभी ना कभी नहीं, तो हम होता अल्लाह है। का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र आपको कभी नहीं हुआ? लेकिन ये बताएं कि इश्क कामयाब कैसे होता है? क्या होता है कि इश्क कामयाब हो गया या ये नाकाम हो गया? कि जिसे आप चाहते हैं वो आपको मिल गया, तो उससे आपकी शादी होगी, फिर बच्चे हो गए, फिर से कामयाब हो जाते हैं मेरे ख्याल यार से। इतना वो देखो, एक अनमैरिड बीच में बैठी हुई है, तुम अजीब किस्म का नक्शा खींच अनमैरिड लेते हो। मैं भी तो बीच में, मैं भी अनमैरिड। आप लोग मिलके मैरिज के इंस्टीट्यूशन को पामाल करे जा रहे हैं। है ना? हाँ, लेकिन चले, कितनी जल्दी खुशखबरी मिलेगी? आई थिंक जब भी मुझे वो इंसान ऐसा कोई मिला जिससे मुझे ये एक वो वाइब एनर्जी आई कि इसके साथ मैं अपनी बाकी की जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, तो आई थिंक मैं तो एक सेकंड का, एक पल की देर नहीं लगाऊंगी। पूरी दुनिया आप घूमी है, आपको नहीं मिला एक ना, शख्स- बदकिस्मती है ना। नहीं, मगर कि क्या कुछ ना कुछ ऐसा क्या है? लोचा कुछ ना कुछ एनर्जी नजर आ जाता है आप ढूंढ क्या रही हैं आप? कुछ तो देखिए, एक्चुअली ढूंढते आप इस तरह बता नहीं सकते कि आप वो क्या मखसूस चीजें हैं वो जो ढूंढ रही हैं। वो जब तुम तीन चीजें बता दें। हाँ चले, तीन छोटा कर दिया। ऑनेस्टली आजकल के दौर में जिससे आप प्यार करते हैं उससे लॉयल्टी, जो कि बहुत नायाब है। दूसरा, एक अच्छी कंपेनियनशिप में आप फिर किसी की
खामियों को भी अपना लेते हैं। जैसे आपके माँ बाप, आपके बहन भाइयों में भी बहुत सारी खामियां होती हैं, आप में खुद बहुत सारी खामियां होती हैं, पर कोई इतना अच्छा लगने लग जाए कि आप उसके साथ अपनी बाकी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। तो आई थिंक ये दो चीजें होना, लॉयल्टी और कंपेनियनशिप होना तो बहुत जरूरी है। और तीसरी जो मेरे अपने अंदर नहीं है, जो मैं अपने पार्टनर में चाहूंगी, मुझे लगता है मेरे बहुत एक्सट्रीम्स हैं। मैं बहुत हाई, बहुत एक्साइटेड, बहुत इमोशनल भी बहुत ज्यादा हो सकती हूँ और बहुत लो में भी चली जाती हूँ। तो मुझे अपना बैलेंस फाइंड करते हुए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो आई वुड रियली लाइक माय पार्टनर टू बी मोर बैलेंस्ड। मोर बैलेंस्ड या चिल्ड आउट सा हो, ठंडा बिल्कुल। ठंडा नहीं हो, ठंडा फिक्का भड़ूस नहीं हो, वो उसमें वो फायर इमोशनल, वो बैलेंस हो, अच्छा, एक्सट्रीम पे जाने आपकी वाली तरह हो। इमोशनल ना हो। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन सर मेरा जो रिश्ता ज़्यादा मुझसे मेरा नहीं होता, ये मोहब्बत लड़कियां नहीं करती। जिससे भी मैं कहता हूँ मैं गरीब हूँ ना, तो पैसे की वजह से भी प्रॉब्लम। आपको कोई इश्यू तो नहीं है? नहीं, मुझे गाड़ी नहीं पैसे अच्छी का- नहीं है, घर नहीं अच्छा? क्योंकि मैं खुद अमीर हो रही हूँ ना, अच्छा, इसलिए क्योंकि तो ये तो पीछे ना बड़ा लग जाए। अच्छी ऑप्शन आप दे या, रही हैं। मैं खुद मेहनत करके खुद अमीर होना चाहती हूँ, तो मुझे अपने पार्टनर से ऐसी कोई ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ही मतलब फकीर हो, उसके बाद कुछ भी ना हो, अपने आप को संभाल सकता हो। अपने आप ने तो संभाल के बैठे हैं, हाँ। 10 साल तो बैठे हैं सर। वो कह रही है कि वैसे मुझे कोई मॉनेटरी वो ज़्यादा अमीर ना हो, हाँ ज्यादा हो ही ना, हो ही ना, अमीर ही ना बट हो। नॉर्मल बिल्कुल इंसान हो, कोई उनको वो नहीं है। एग्जैक्टली। चलो शुक्र जैसे है। क्रिएटिव हो, जैसे आप राइटर हैं। जरूरी नहीं है, मतलब मुझे क्रिएटिव लोग अपने प्रोफेशन की हद तक बहुत पसंद आते हैं, लेकिन जिससे आपने आई थिंक शादी करनी हो, उससे मुझे एटलीस्ट कुछ इस तरह की अट्रैक्शन नहीं है कि क्रिएटिविटी करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा आपको? नहीं, क्योंकि दो सेम प्रोफेशन के लोग हो ना, तो उनकी सेम इनसिक्योरिटीज होती हैं, सेम अब कहती हैं अलग अपनी वाली इनसिक्योरिटी लेकर आए। हाँ, वेरिएशन वो होती है हाँ, अपने इनसिक्योरिटी में। प्रोफेशन की लेके आए ना हाँ, प्रॉब्लम। अपने प्रोफेशन के मसले लेकर आए ना ये। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या को वेरिएशन दो बिल्कुल। मसले में, आज मैंने देखो ये वाला सॉल्व किया, अब तुम अपने वाला निकालो। हाँ, तो वो लेकिन बताइए। हम एक्टर्स के साथ ही काम हर वक्त करते रहते हैं, तो जब आप घर जाते हैं तो सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगती है? वैसे तो मेरे घर में भी एक्ट्रेस ही है एक, लेकिन स्टिल द बेस्ट पार्ट इज के आपको जेन्युइन रियल रिलेशनशिप्स, नॉर्मल बातें करने वाले लोग आपके सामने आते हैं जिनके कैमरे चालू नहीं है। तो आई थिंक वो सबसे ईज डाउन करने वाला, आपको रियलिटी में ग्राउंडेड करने वाला एक एलिमेंट नजर एक्टर्स आता की है। यानी कि आप कहती हैं घर आके भी कैमरे चालू होते हैं? मुझे लगता है हाँ जी, हाँ जी। ओए होए सर, आपके प्रोफेशन के अंदर भी कोई मसला है इस किस्म का? आते ही माइक हो चालू हो, अभी आगे आप गा रहे हो, धुनें बना रहे हो, सोच रहे हो। हाँ, वो तो मैं करता रहता हूँ, वॉशरूम में भी, कमरे में भी गाता रहता हूँ मैं। इसलिए तो 10 मकान भी चेंज होए ने ना ਤੁਹਾਡੇ। मगर ये तो आपके घर वालों को होता है शिकवा कि यू नॉट प्रेजेंट, यू नॉट मेंटली देयर? नहीं, कोई भी नहीं। कोई ऐसा नहीं होता? आप एवं ही आपने पकड़ के इतना थोप दिया नहीं, एक्टर? हमारे वाले प्रोफेशन में होता है ना, उनके वाले में नहीं होता होगा। अब म्यूजिक तो देखें बहुत थेरेप्यूटिक है, वो तो हम भी अपने ऑफ टाइम में म्यूजिक बहुत एंजॉय करते हैं। मैं खुद म्यूजिक को बहुत एंजॉय एक्टिंग नहीं है थेरेप्यूटिक? एक्टिंग क्योंकि वो आप जैसे हमारा ड्रामों से जरा ज्यादा ताल्लुक है, तो एक दिन में जब आप 12 सीन करने के बाद घर वापस आते हैं तो आप इमोशनली बहुत ड्रेन हो चुके होते हैं। You said it Yeah. right. ये वजह है कि मैं, आप पूछ रहे थे ना कि क्यों नहीं एक्टिंग, हाँ। तो एक तो शौक भी नहीं है, आती भी नहीं है, और ये देखें ना कितना मुश्किल काम है ये। जैसे अक्सर लोगों का फेवरेट सवाल है मुझसे ये पूछना कि आप रोती अच्छा है तो आप ओरिजिनल आंसू निकालती हैं या ग्लिसरीन? तो जब हम स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं तो एक्चुअली वो सीन्स मार्क किए होते हैं कि कौन से वो प्रोमिनेंट पूरे ड्रामे में चंद एक 5-6 जगह हैं जो वाकई बहुत दिल से जाके परफॉर्म करनी है। वरना क्या होता है कि अगर आप हर दूसरे सीन में रो भी रहे हैं तो वो डिफरेंट एंगल से उन्हें वो उसकी कवरेज करनी है। हर शॉट में आप आंसू रियल नहीं निकाल सकते, वो फिर मैकेनिकल हो जाता है, तो आपको ग्लिसरीन यूज करनी पड़ती है। जैसे वो एक ड्रामा था चाहते हुए भी। आपका, वहाज वाला ड्रामा आया था, उसमें बहुत ज्यादा रोई थी आप। हाय, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ ਨਾ खलीलुर रहमान कमर साहब कमर ने। साहब अच्छा, रोई जा रहे हाँ। हैं, मसलन कैमरे बंद हो गए, रोई इश्क जा में रहे हैं। तबाह बर्बाद थी मैं उस ड्रामे में। किसने आपको इतना रुलाया था? उसामा खान उसामा आजकल खान थे, अच्छा। हमारे बड़े जबरदस्त हाँ। अदाकार हैं, तो वो मायाली को भी रुला रहे थे और मुझे भी रुला रहे थे। क्यों, क्या कर क्या रहे थे जो आप रो रहे थे? वो बस इश्क में गद्दारी कर रहे थे सर ना। गद्दारी हो रही है, रो रहे। मैं तो बल्ले ते बाबे बुला ले आप कावा कर रहा मैंने वास्ते तो मेरा याला कुछ ना रवे, इन्हां दा रोना बंद हो जाए। मैं लेकिन उसका एक बड़ा मेरे दिल के करीब जुमला है जो खलील साहब ने लिखा था, जो फिर बहुत वायरल भी हुआ। इरशाद। इट सेज, तुमसे गिला नहीं है, मोहब्बत से शिकायत है मुझे। ये तुम जैसे घटिया लोगों से भी हो जाती है और तुम जैसे घटिया लोगों को भी हो जाती है। और इन हज़रात यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हेडलाइन न्यूज सुनिए, उसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सी यू सून। वेलकम बैक टू गपशप। जी रबानिया,
सर इतनी म्यूजिक मिक्सिंग हो रही है और इतनी हाई लेवल की म्यूजिक प्रोडक्शन हो रही है, आपके ख्याल से सबके बीच में म्यूजिक बनाना आसान है या मुश्किल? अब म्यूज़िक बनाना बहुत आसान हो गया है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत टूल्स आ गए हैं एंड बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप म्यूजिशियन नहीं हैं तो भी आप ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं वो यूज़ करके आप, अगर आपका कान है तो आप बना सकते हैं म्यूज़िक। अब म्यूज़िक करना बहुत आसान है कंपेयर टू जब पुराने वक्तों में बहुत मुश्किल होता था। जी ऑडियंस का सवाल लेते हैं। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मेरा मैम से क्वेश्चन है, आप अपनी ईद किस तरह मनाती हैं और क्या आप कुकिंग करती हैं? हाय, क्या सवाल पूछ लिया। अगर मेरी अम्मी ने ये शो देख रही हूँ तो उनको तो मौका मिल जाएगा। मैं बिल्कुल कुकिंग नहीं करती क्योंकि मुझे कुकिंग का दूर दूर तक शौक नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं एक पंजाबन हूँ तो मुझे खाने का बहुत शौक है। तो ईद यार बड़ी नॉर्मल गुजरती है क्योंकि आम वक्त में आप हर वक्त इतना तैयार हुए होते हैं, तो ईद पे मेरा ज्यादा तैयार होने को दिल नहीं करता, अनलेस के रात को फैमिली में कोई डिनर वगैरह पे जाना हो, तो बस हम खाते हैं और घर में रेस्ट करते हैं। और ये जो आप खाती हैं ये वालदा बना रही होती हैं? ये बिल्कुल घर में हमारे कुक भी हैं जो बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं। अच्छा। और मेरी अम्मी के हाथ का एक्चुअली मटन यखनी पुलाव उनकी एक स्पेशल रेसिपी है। ओए होए। और पालक गोश्त बड़ा अच्छा वो बनाती हैं। तो दो चार उनकी ना खास कोई रेसिपी होती है जो उन्होंने लाजमी ईद पे बनानी होती है। और ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ। ऐसे ही है। आपकी अपनी कोई फरमाइश होती है, खास मेरी फरमाइश? हाँ यही मटन पुलाव की हमेशा एक फरमाइश होती है। मटन पुलाव। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है। मेरा सवाल सर से है कि आपको ज़्यादा मज़ा स्टूडियो रिकॉर्डिंग में आता है या लाइव परफॉर्मेंस में? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ? जी सर। यार स्टूडियो में क्रिएटिविटी होती है, वो उसका बड़ा मज़ा आता है, यू क्रिएटिंग समथिंग न्यू। और जब लाइव होता है तो यू फीडिंग ऑफ एनर्जी क्राउड की, आप इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, उसका अपना एक एड्रेनलिन पंप कर रही होती है, उसका अपना मज़ा है, आप हाइपर होते हैं, इट्स अ लॉट ऑफ फन। तो जैसे ये एक्टर्स जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं फॉर रिकॉर्डिंग इट्स डिफरेंट, स्टेज के ऊपर आप कर रहे होते हैं इट्स डिफरेंट, तो दोनों का अलग अलग मज़ा है और दोनों का बहुत ही मज़ा, इट्स अ लॉट ऑफ फन। फाक भाई मैं सिंगर बन सकता हूँ? ऑफ कोर्स। लेकिन कुछ गा के सुनाइए ना तो फिर गेज करेंगे वो। बजो बजी बजो बजी